बेटा कभी भी कहीं भी जाओ, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पैदल चले जाओ, लेकिन कभी बिना टिकट यात्रा मत करना। लेकिन अब हम लोगों के पास टिकट रहता है, फिर भी किसी को दिखाते नहीं है। क्या दिखाना है, किसको दिखाना है? बैठे थे ऊपर वाले, उसमें बैठा दिया, जनरल डिब्बी में थे, तो नीचे जो बैठे हुए सज्जन थे वो तमाम प्रकार की बातें करने लगे। महात्मा ऐसे होते, महात्मा ऐसे होते, ये हुआ है, गाली भी देने लगे। हम अपना कोई मतलब नहीं, क्या करना है। हमने कहा ठाकुर जी इसी रूप में और आनंद ले रहे हैं, अपन तो भाई इसी मस्ती में रहते हैं कि कोई बुरा कर रहा है तो भी भगवान ही मेरी लीला कर रहे हैं इस रूप में। जब ऐसी भावना होगी तो दुख नहीं होगा। अगर कोई गाली देना है आपको तो आप सोच लीजिए कि हम भगवान की सेवा वैसे तो कर नहीं पा रहे हैं, चलो भगवान इस रूप में गाली दे करके आनंदित हो रहे हैं तो कम से कम इसी यही सेवा समझ लेते हैं। चलो, तो उसने कहा कि हम किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, महात्मा विश्वास करने लायक नहीं है। तो फिर हमसे नहीं, हमने कहा इसको थोड़ा सा समझा दें। हमने कहा भाई विश्वास तो करना ही पड़ेगा आपको। बोले हम किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। हमने कहा कि ये ट्रेन जो चला रहा है, अगर गाड़ी में बैठे तो इस पर विश्वास करना पड़ेगा, तभी बेचैन माने मस्ती से बैठ करके जा रहे हो। विश्वास नहीं होता तो तुम ट्रेन में बैठते ही नहीं कि पता नहीं कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। घर से चले हो तो भी विश्वास है, और जन्म लिए हो तो भी विश्वास है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आपके माँ के वचन पर विश्वास ना करके और फिर तुम पुत्र ही ना बनते किसी के। भाई हमने अपनी माँ के वचन पर विश्वास किया ना, माँ ने कहा ये तुम्हारे पिताजी हैं, मान लिया, विश्वास कर लिया, पिताजी बन गए वो हमारे। ना विश्वास करते तो कुछ मिलता क्या हाथ में? यानी हमें हर पग पग पर विश्वास करना पड़ता है, भले ही हम उसको माने या ना माने, लेकिन विश्वास के बिना तो आप एक पग चल नहीं सकते। हिरण्यकश्यप को भी लगा कि हम उस ब्रह्म को नहीं मानते हैं, उस विष्णु का वध करेंगे, लेकिन तपस्या करने जा रहा है, मतलब कि विश्वास तो है ना कहीं। अच्छा, बाबा पर विश्वास नहीं, बेटे पर तो विश्वास है। तपस्या किसकी करने जा रहा है? ब्रह्मा जी की। और ब्रह्मा जी किसके पुत्र हैं? विष्णु भगवान के, नारायण के, है ना। विष्णु को मारना चाहता है, ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा है। यह है ना अज्ञानता। वह तपस्या किया उसने द्रोणा मंदराचल पर्वत पर जाकर के, इतनी कठोर तपस्या की, एक पैर के अंगूठे के बल खड़ा हो गया। सतेपे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टि पादांगुष्ठा श्रुतावनि। पैर के अंगूठे के बल खड़ा होकर के आसमान की ओर दृष्टि जमा करके ओम नमो ब्रह्मणे नमः तपस्या करने लगा। ऐसी कठोर तपस्या की कि उसके शरीर से तप के कारण धुआं निकलने लगा। सारे देवता घबरा गए और ब्रह्मा जी से कहा प्रभु बचाइए। ब्रह्मा जी तुरंत गए, बोले बेटा क्या चाहते हो? बोले हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले हम अमर नहीं, हम तुम्हें क्या अमर करें, हमारी भी दो प्रार्ध आयु है। ब्रह्मा जी की दो प्रार्ध की आयु है। ब्रह्मा जी भी दो प्रार्ध के बाद समाप्त हो जाते हैं। बोले हम ही अमर नहीं तो हम तुम्हें अमर कैसे कर दें, और कुछ मांग लो। बोले ठीक है, ना मैं दिन में मरूं ना रात्रि में मरूं। ठीक है, दिया। ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना नर से मरूं और ना पशु से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा एवं मस्तु, सब दिया, सब दिया। अब वो सोचा अब कौन मारेगा हमें? न नर मारेगा, न पशु मारेगा, न ऊपर न नीचे, न अंदर न बाहर, न दिन में न रात में। अब कहाँ मरेंगे बताओ, हम अमर हैं।
अमर होना भी एक बहुत बड़ा खतरा है। हाँ, अमरता का वरदान कभी नहीं मांग। भगवान मिल जाए तो कभी ना कहना कि हमें अमर कर दो, नहीं तड़पते रहोगे, मरना है नहीं। बूढ़े हो जाओगे, दांत सब गिर जाएंगे और खाने को कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी मरना नहीं, अमर हो गए। क्या अमर है। बीमार हो गए, खूब खांस रहे हैं महाराज, और उसी में चारपाई में पड़े पड़े अब वहीं कचड़ा कर रहे हैं, मरना नहीं है, अमरता का वरदान मिल गया। ऐसे बताओ अमर होने से क्या फायदा। एक सज्जन थे, उन्होंने शंकर जी की तपस्या की। तो शंकर जी ने कहा कि देखो ये कुंड है, आगे एक सरोवर है, वहां जाकर के तुम उसका जल पियोगे, अमर हो जाओगे। वो सज्जन बोला ठीक है, हम तो अमर हो जाएंगे। और जैसे वो जल पीने गया तो वहीं पर एक जर्जर, जिसके शरीर में महाराज हड्डियां थी, चमड़ी चिपकी हुई थी, न मांस न कुछ नहीं, कमजोर व्यक्ति निकल के आया और उसको रोका। बोले बस जल नहीं पीना इसका। बोले क्यों? बोले अमर हो जाओगे। बोले इसीलिए तो जल पी रहे हैं कि अमर हो जाएं। अरे बोले भैया अमर मत होना। बोले क्यों? बोले हम अमर हो गए, हम मर ही नहीं रहे हैं, देखो हमारी दशा। बोले हम अमरिया हो गए, देखो किसी काम के नहीं है, ऐसे अमर होने से क्या फायदा, मर ही नहीं रहे हैं। भैया ये सब फालतू की बात है। वो हिरण्यकश्यप बोला मैं अमर हो गया, और बड़े प्रसन्नचित्त होकर के चल पड़ा। और यहाँ मालूम है इंद्र ने कयाधु का हरण कर लिया, उसकी पत्नी का हरण कर लिया था। नारद जी ने समझाया और कयाधु को अपने आश्रम में ले गए। कयाधु के गर्भ में प्रहलाद जी थे, और प्रहलाद जी गर्भ में ही नारद जी के मुख से नाम की महिमा को सुन लिया और नाम के प्रति अनुराग हो गया। कयाधु को आश्रम में छोड़ दिया, घर में छोड़ दिया उनके। और जब जैसे ही हिरण्यकश्यप आया, कयाधु के गर्भ से सुंदर बालक का जन्म हुआ। महाराज शंडामर्क नाम के गुरुजन आए, शुक्राचार्य जी के पुत्र, उन्होंने उसका नामकरण किया प्रहलाद। गर्भ में जिसने भगवान के नाम की महिमा सुन रखी है, उस प्रहलाद जी का नाम के प्रति अनुराग हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। नाम आपने भगवान को नहीं देखा, लेकिन भगवान के नाम का जप करते रहिए, भगवान मिल जाएंगे। और प्रहलाद जी ने नाम जपा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण,
भजमन नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 भक्ति नारायण 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 भक्ति नारायण 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 शक्ति नारायण 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 शक्ति नारायण 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 प्राण नारायण 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 प्राण नारायण 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 जीवन नारायण 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 जीवन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 नाम के प्रति प्रीति हो जाए, नाम के प्रति आसक्ति हो जाए,